क्या होता है जब एक पिता अपनी ही बच्चियों के लिए न्याय पाने की कोशिश करता है और अतीत के दर्द उसे खा जाने लगता है? क्या कोई रिश्ते की जंग इतनी गहरी हो सकती है कि वो प्यार और विश्वास दोनों को खत्म कर दे? आज हम देखेंगे एक कहानी जहां धोखे, गुस्से और छुपे हुए राज मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा करते हैं जिसे सहना कोई आसान नहीं है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये संगीत के हल्के सुरों के बीच कमरे में एक तनाव सा महसूस होता है। बर्बाद कर दिया उन्होंने मुझे, और मैं उन्हें भी बर्बाद कर दूंगा। उसकी आवाज में गुस्से की आग झलकती है। सवाल उठता है, और कितना बर्बाद करोगे? हर शब्द में दर्द छुपा है। कमरे के कोने में खड़ा वो व्यक्ति अपनी आंखों में आग लिए कहता है, तुम दीपिका को बर्बाद करके खुश हुए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वही दीपिका तुम्हारी और मेरी बच्चियों की मां है? उसकी बातों में वह गहराई है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को हिलाकर रख दे। वो दोनों बच्चियां दीपिका और तुम्हारा खून हैं। यही बात बार बार मुझे सालों से परेशान करती रही है। गुस्सा और अपराध की भावनाएं मिलकर कमरे को घेर लेती हैं। वो मेरी बच्चियां हैं। तू दुनिया का सबसे भागा बाप है जो अपनी ही औलाद को नाजायज कह रहा है। तूने आज तक सिर्फ दीपिका को रुलाया, लेकिन आज तूने अपनी बेटी को भी रुला दिया। याद रखना, जिस घर में बेटी रोती है वहां कभी खुशहाली नहीं आती। यह कहना इतना दर्द भरा है कि सुनने वाला खुद को रोक नहीं पाता। अगर किसी को दोष देना है तो अपने आप को दे, चिराग, और किसी और को मत दे। अचानक कमरे का माहौल बदल जाता है। चिराग ने अपनी बच्चियों को लेने की ठानी है। बच्ची को लेने आया हूं। मेरी बच्चियां सो रही हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज कोई ट्रॉमा मत क्रिएट कीजिए। मैं कोई ड्रामा बनाने नहीं आया, बस रागिनी को अपने पास रखना चाहता हूं। उसकी आवाज में एक बेचैनी है जो हर शब्द में महसूस होती है। डॉक्टर साहब की तरफ देखकर वह कहता है, रागिनी अगर नहीं सोएगी तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। ये बच्चियां सिर्फ मेरे पास रहेंगी। छोटी रागिनी अपनी मासूमियत के साथ बोलती है, मैं पापा बोल सकती हूं ना? आप मुझसे प्यार नहीं करते। यह शब्द जैसे हर किसी के दिल में छुरा घोंप देते हैं। मुझसे प्यार नहीं करते पापा। उसकी मासूम आवाज में दर्द है और उसके शब्द कमरे में गूंजते हैं। लेकिन चिराग का गुस्सा बढ़ता है। आपने मेरी चंदू का सपना तोड़ा। अब इससे पहले उसका दिल टूटे, प्लीज यहां से चले जाइए, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। सन्नाटा छा जाता है। दीपिका भी सामने है और कोर्ट की धमकी हवा में लटकती है। दीजिए, वरना कोर्ट इसे आपसे छीन कर मुझे देगा। आपको पता है, शब्दों में खतरनाक सच्चाई है। सच वो गोली है जिसे पूरी खानी पड़ती है। आप उसे दो टुकड़े नहीं कर सकते। और फिर चिराग की आंखों में वो आग झलकती है जो सिर्फ उसके गुस्से और प्यार के मिश्रण से पैदा होती है। सच यही है, रागिनी और चंदू की मां सिर्फ मैं हूं। एक को अपनी और दूसरी को मेरी साबित करके कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर चंदू आपकी नहीं है तो रागिनी भी आपकी नहीं है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार दोनों समाहित हैं। रागिनी मेरा हर रात का सवेरा है, मेरी हर खुशी की सूरत है। आपने वो सूरत तोड़ी है तो आपके साथ भी वही होना चाहिए जो कुछ पैटियों के साथ होता है। आज की रात काट लीजिए, लेकिन कल, कल मैं आपसे आपका हर सवेरा, हर सपना वापस लूंगा। संगीत फिर धीमे होते सुरों में बदल जाता है और स्क्रीन पर एक सस्पेंस बना रहता है। इस खंड में दर्शक महसूस करते हैं
कि यहाँ सिर्फ एक पिता और उसकी बच्चियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी गुस्से, धोखे, प्यार और बदले की है, जो अगले पल और भी खतरनाक मोड़ ले सकती है, आपको आखिरी पल तक बांध कर रखेगी। कमरे में अब सन्नाटा है, पर हर दीवार की खामोशी में गुस्से और दर्द की गूंज अब भी महसूस होती है। चिराग की आंखों में एक अनकहा तूफान है और उसकी हर सांस में गहराई से छुपा हुआ डर। वह कहता है, दीपिका, तुम समझोगी नहीं। मेरी बच्चियां मेरी दुनिया हैं। तुमने उन्हें चुराया नहीं, बल्कि मेरे हाथों से दूर कर दिया। और अब तुम सोच रही हो कि मैं चुप रहूंगा। उसकी आवाज में ठंडा गुस्सा है और हर शब्द जैसे आग में घी डाल रहा हो। दीपिका पीछे हटती है, पर उसका चेहरा भी डर और चुनौती का मिश्रण लिए हुए है। तुमको लगता है कि तुम मुझे डराओगे? मैंने सालों तक ये खेल खेला है और अब तुम सिर्फ इसे और खतरनाक बना रहे हो। चिराग धीरे धीरे अपनी बेटी रागिनी की तरफ झुकता है। उसकी आंखें नम हैं, पर होंठों पर एक सख्ती है। रागिनी, सुनो, तुम्हारी और चंदू की ममता, तुम्हारी खुशियां सिर्फ मेरे हाथ में रहेंगी। कोई भी इसे नहीं रोक सकता। तुम्हारी मासूमियत मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है और मैं इसे किसी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। रागिनी की मासूम आवाज फिर गूंजती है, पापा, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, लेकिन मैं जानती हूं कि आप मुझे किसी से भी ज्यादा चाहते हैं। यह पल इतना भावनात्मक है कि हर दर्शक की आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन कहानी में तनाव खत्म नहीं होता। दीपिका ने कोर्ट कार की धमकी दी थी और अब उसका सामना चिराग के गुस्से और प्यार के मिश्रण से हो रहा है। आप सोचते हैं कि कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देगा। चिराग की आवाज अब भारी और कठोर है। सच वो गोली है जिसे पूरा खाना पड़ता है, और मैं अपने सच को किसी के हाथ में नहीं दूंगा। रागिनी और चंदू केवल मेरे हैं और यही सच है। आप इसे बदल नहीं सकती। कमरे का माहौल और भी गहरा हो जाता है। हर कोण में खामोशी और खतरनाक सन्नाटा है। अचानक चिराग की आवाज फटती है, दीपिका, हर रात, हर सुबह, हर खुशी की कीमत अब तुम चुकाओगी। जो तुमने मेरे दिल से छीना, वो मैं वापस लूंगा, और इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। कल तुम्हारे लिए सिर्फ डर और पछतावा होगा। दीपिका का चेहरा सफेद हो जाता है, पर उसके अंदर का हौसला अभी भी जिंदा है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, चिराग, पर यह लड़ाई केवल तुम्हारी नहीं है। मैं भी अपनी लड़ाई लड़ूंगी। और फिर, जैसे अचानक हवा बदल जाए, रागिनी उठकर चिराग की गोद में आती है। पापा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। आपसे डर नहीं लगता। आप मेरी दुनिया हैं। ये शब्द जैसे पूरे कमरे को रोशनी दे दें। चिराग की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों एक साथ हैं, और वह सॉफ्टली कहता है, रागिनी, यही तुम्हारी ताकत है और मैं इसे किसी से भी नहीं छीनने दूंगा। लेकिन कहानी में सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ। दीपिका धीरे धीरे पीछे हटती है और कहती है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। चिराग, सच सामने आएगा और फिर तुम्हें भी अपनी गलती का सामना करना होगा। चिराग उसका चेहरा देखता है और अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। सच का सामना, सच की कीमत तुम अब चुकाओगी, और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरी बच्चियां कभी दुखी न हों। संगीत फिर क्रेस्चेंडो में बढ़ता है। हर नोट में डर, गुस्सा और प्यार की मिलीजुली गूंज है। स्क्रीन पर सस्पेंस और टेंशन बढ़ता है, और दर्शक महसूस करते हैं कि ये कहानी अब भी केवल आधी ही दिखी है। प्यार
और गुस्से की यह जंग न्याय और बदले की आग में बदलने वाली है। अगला पल, अगली सुबह और अगली लड़ाई इस कहानी को और भी खतरनाक बना देगी। इस भाग का अंत दर्शक के मन में कई सवाल छोड़ता है। क्या चिराग अपनी बच्चियों की रक्षा कर पाएगा? क्या दीपिका सच सामने लाएगी? और सबसे बड़ी बात, कौन अंत में जीतता है, प्यार या गुस्सा?